हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में उसका रिवीजन भी कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, उसको ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ऑप्शन बी इरेटोस्थनीज, ऑप्शन सी हिकेटियस, ऑप्शन डी पॉलिडोनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अगल अगर आपसे पूछा जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। अगर आपसे पूछा जाता है भूगोल का जनक या भूगोल का पितामह किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिकेटियस। अगर आपसे पूछा जाता है भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलिडोनियम। अगला क्वेश्चन, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बुध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। अगर आपसे पूछा जाता है आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण। अगर आपसे पूछा जाता है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह व सबसे हल्का ग्रह कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। अगला क्वेश्चन, ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रैपेटी असंबंधता, ऑप्शन बी लेहमैन असंबंधता, ऑप्शन सी कॉनराड असंबंधता, ऑप्शन डी गुटेनबर्ग बिसार्ट असंबंधता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रैपेटी असंबंधता। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाए वाहक रोड तथा आंतरिक रोड के सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेहमैन असंबंधता। अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सी ज्वालामुखी को कहा जाता है? ऑप्शन ए स्ट्राम्बोली, ऑप्शन बी किलायु, ऑप्शन सी विसुवियस, ऑप्शन डी किलिमंजारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्राम्बोली। भूमध्य सागर एवं प्रकाश स्तंभ का ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसुवियस। अगला क्वेश्चन, भूकंप के उद्गम स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गैसर, ऑप्शन बी अधिकेंद्र, ऑप्शन सी अग्निवलय, ऑप्शन डी केंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्र। अगर आपसे पूछा जाता भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन, एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर। अगर आपसे पूछा जाता है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। अगर आपसे पूछा जाता है एशिया महासागर के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन, एशिया में सर्वाधिक जूट उत्पादन कौन से देश में होता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश में सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है एशिया में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कौन से देश में होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अगर आपसे पूछा जाता है एशिया में सबसे अधिक जल विद्युत विकास का उत्पादन कौन से देश में होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान।
अगर आपसे पूछा जाता है एशिया में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन कौन से देश में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए री ओडे प्लाटा, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियो डे प्लाट, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन, आर्कटिक महाद्वीप की खोज का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए जेम्स कुक, ऑप्शन बी फर्डिनेंड मैगलन, ऑप्शन सी फेबियन बेलिंगशॉसेन, ऑप्शन डी वास्को डिगामा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैप्टन जेम्स कुक ने आर्कटिक महाद्वीप की खोज का प्रयास सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। अगर आपसे पूछा जाता है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। अगर आपसे पूछा जाता है एशिया में विश्व का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, गंडक नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन सी बी नेपाल, ऑप्शन सी इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी नासिक महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल में गंडक नदी का उद्गम स्थान है। अगर आपसे पूछा जाता है बेतवा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाता है शिप्रा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? ऑप्शन ए फंडी की खाड़ी, ऑप्शन बी साउथहैम्पटन, ऑप्शन सी इंग्लिश चैनल, ऑप्शन डी उत्तरी सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। अगर आपसे पूछा जाता है दिन में विश्व इंग्लैंड दिस विश्व में ज्वार भाटा 4 बार कौन सी जगह पर आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साउथहैम्पटन में दिन में 4 बार ज्वार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगर आपसे पूछा जाता है नौगर वाइल्ड अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। अगर आपसे पूछा जाता है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक का रत्न कौन से शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी नेतरहाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। अगला कुछ अगर आपसे पूछा जाता है त्योहारों का नगर कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदुरई। अगर आपसे पूछा जाता है झीलों का नगर कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर। अगर आपसे पूछा जाता है पहाड़ी की मल्लिका कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेतरहाट। अगला क्वेश्चन, टोडा जनजाति कौन सी पहाड़ी पर निवास करती है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी धौलागिरी, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी पीर पंजाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीलगिरी पीर पंजाल पर टोडा जनजाति निवास करती है। अगर आपसे पूछा जाता है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन,
दैनिक न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी अरविंद घोष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा जाता है संवाद कौमुदी के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। अगर आपसे पूछा जाता है हरिजन और यंग इंडिया के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, देवगिर के यादव वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सिंहड़, ऑप्शन बी भिल्लम पंचम, ऑप्शन सी रामचंद्र, ऑप्शन डी विष्णुवर्धन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भिल्लम पंचम। अगर आपसे पूछा जाता है यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहड़। अगर आपसे पूछा जाता है यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र। अगला क्वेश्चन, लोहे का ज्ञान कौन सी सदी से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए ईसा पूर्व 9वीं सदी, ऑप्शन बी ईसा पूर्व 20वीं सदी, ऑप्शन सी ईसा पूर्व 8वीं सदी, ऑप्शन डी ईसा पूर्व 7वीं सदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईसा पूर्व 8वीं सदी में भारतीयों को लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए वितस्ता, ऑप्शन बी अस्किनी, ऑप्शन सी परुसरणी, ऑप्शन डी बिपाशा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्किनी चिनाब नदी का प्राचीन नाम था। अगर आपसे पूछा जाता है झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वितस्ता। अगर आपसे पूछा जाता है ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिपाशा। अगर आपसे पूछा जाता है रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परसरणी। अगला क्वेश्चन, गणती गणना कौन सा कंप्यूटर करता है? ऑप्शन ए डिजिटल, ऑप्शन बी एनालॉग, ऑप्शन सी हाइब्रिड, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर गणितीय गणना का कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाता है आकलन के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कंप्यूटर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनालॉग। अगर आपसे पूछा जाता है एनालॉग और डिजिटल के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइब्रिड। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए याहू, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी असेंबलर, ऑप्शन डी बस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बस। अगर आपसे पूछा जाता है इंटरनेट का सर्च इंजन किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा याहू। अगला क्वेश्चन, तापमापन के लिए सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी गेवलर फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल्सियस। अगर आपसे पूछा जाता है फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैब्रियल फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए अलेजांड्रो वोल्टा, ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी थॉमस यंग, ऑप्शन डी आस्ट्रेड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछा जाता है वोल्टी सेल का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलिजांड्रो वोल्टा ने वोल्ट का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए म्यूरिएटिक अम्ल, ऑप्शन बी खनिज अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजाम इसका सही आंसर हो जाएगा म्यूरिक एसिटिक अम्ल और खनिज अम्ल दोनों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आविष्कार होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, संश्लेषित रेशे के उत्पादन में कौन से पेट्रोलियम प्रभाज का उपयोग होता है? ऑप्शन ए किरासन तेल, ऑप्शन बी नेफ्था, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी पेट्रोलियम जेली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेफ्था का प्रयोग संश्लेषित रेशे के उत्पादन के रूप में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है लैंप एवं स्टोव जलाने के लिए कौन से ईंधन का प्रयोग
होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरासन तेल। अगर आपसे पूछा जाता है स्नेहक एवं दवा बनाने में कौन से पेट्रोलियम प्रभाज का उपयोग किया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम जेली। अगला क्वेश्चन, छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ऑप्शन ए ऑफियोलॉजी, ऑप्शन बी इख्तियोलॉजी, ऑप्शन सी अनॉर्थोलॉजी, ऑप्शन डी सोरोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोरोलॉजी। छिपकलियों के अध्ययन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है सर्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफियोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाता है मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा इख्तियोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाता है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघ शक्ति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान संघ शक्ति के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाता है प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपसे पूछा जाता है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर आपसे पूछा जाता है संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन डी सी 18, ऑप्शन डी 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं सम्मिलित थीं। अगर आपसे पूछा जाता है वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, मुखौटा नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश का संबंध मुखौटा नृत्य से है। अगर आपसे पूछा जाता है खानटम पाखुलिया चौर चेरोकन नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सॉरी मिजोरम। अगर आपसे पूछा जाता है यक्षगान नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगर आपसे पूछा जाता है धमान छपेली महाथू नटी डक डंडा नाच नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु में भारतीय खगोल संस्थान स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। अगर आपसे पूछा जाता है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। आगे इसका इम्पोर्टेंट भाग रिवीजन। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है? शुक्र। ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रपैटी असंबंधता। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सी ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली। भूकंप के उद्भव स्थान को क्या कहा जाता है? केंद्र। एशिया महाद्वीप के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है? आर्कटिक महासागर। एशिया में सर्वाधिक जूट उत्पादन कौन से देश में होता है? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। आर्कटिक महाद्वीप की खोज का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? कैप्टन जेम्स कुक। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। गंडक नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? नेपाल। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? बिहार। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक का रत्न कौन से शहर को कहा जाता है? मैसूर। टोडा जनजात कौन सी पहाड़ी पर निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ी। दैनिक न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? एनी बेसेंट। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की थी?
बिल्लम पंचम। भारतीयों को लोहे का ज्ञान कौन सी सदी में प्राप्त हुआ? ईसा पूर्व 8वीं सदी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? अस्किनी। गणितीय गणना कौन सा कंप्यूटर करता है? डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहा जाता है? बस। तापमापन के लिए सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किसने किया था? सेल्सियस ने। त्रिण चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है? म्यूरिएटिक अम्ल एवं खनिज अम्ल के नाम से जाना जाता है। संश्लेषित रेशे के उत्पादन के रूप में कौन से पेट्रोलियम प्रभाज का उपयोग किया जाता है? नेफ्था। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सोरोलॉजी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? 14। मुखौटा नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए।